नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय नगर निगम स्तर पर सत्ता संतुलन को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए दावोस रवाना होने के चलते मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में सत्ता साझेदारी और मेयर पद को लेकर बातचीत फिलहाल थम गई है। सूत्रों की माने तो यह प्रक्रिया जनवरी के अंत तक खींच सकती है, क्योंकि मेयर पद के आरक्षण की श्रेणी तय करने के लिए लॉटरी की तारीख भी आने वाले दिनों में तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी निकाले जाने की संभावना है, जिसमें यह तय होगा कि पद ओपन कैटेगरी, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। कैटेगरी तय होते ही उसी दिन या अगले दिन अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 7 दिन का नोटिस अनिवार्य होने के कारण महापौर चुनाव 29 या 30 जनवरी को होने की संभावना है। अगर अधिसूचना 23 जनवरी को जारी हुई तो मतदान 30 या 31 जनवरी को कराया जा सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री फडणवीस रविवार को दावोस के लिए रवाना हो गए हैं और वे 24 जनवरी को लौटेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य महायुति नेता मिलकर मेयर पद पर फैसला करेंगे। यह बयान शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत की उस टिप्पणी के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान की इच्छा हुई तो शिवसेना का मेयर बनेगा। इस पर फडणवीस ने व्यंग करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता राउत ऊपर वाले भगवान की बात कर रहे थे या उनकी, क्योंकि उन्हें भी देवा भाव कहा जाता है। बीएमसी चुनाव में भाजपा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 89 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 29 सीटें मिली हैं। दोनों मिलाकर 118 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े 114 से आगे हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं, जिनमें भी महायुति का समर्थन करने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में शिवसेना यूबीटी को 65, मनसे को 6 और एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिली है। कांग्रेस के 24, एआईएमएम के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 पार्षदों के साथ विपक्ष का कुल आंकड़ा जो है वो 106 तक ही पहुंचता है, जो बहुमत से 8 कम है। हालांकि गणित में महायुति मजबूत स्थिति में है, लेकिन मेयर पद को लेकर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उप मुख्यमंत्री शिंदे भाजपा के साथ महापौर पद साझा करने या रोटेशन के आधार पर देने की मांग कर रहे हैं। मुंबई में दशकों से शिवसेना का मेयर रहा है और इस परंपरा की टूटने को शिंदे अपने राजनीतिक भविष्य और बाला ठाकरे की विरासत पर दावे के लिहाज से नुकसानदेह मान रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा भी चाहती है कि अपने रिकॉर्ड प्रदर्शन के दम पर वह इस बार महापौर पद अपने खाते में डाले। उधर महायुति खेमे में भी सियासी खींचतान का असर राज्य के अन्य नगर निकायों पर देखने को मिल रहा है। अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना और भाजपा समर्थित अंबरनाथ विकास अघाड़ी के बीच विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके चलते स्थायी समिति और अन्य पैनलों के गठन की बैठक टालनी पड़ी है। दावोस यात्रा के कारण मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति और मेयर पद के आरक्षण की औपचारिक प्रक्रिया के चलते बीएमसी में सत्ता साझेदारी पर फैसला फिलहाल टल गया है। जनवरी के अंत तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुंबई की राजनीति में अगला मेयर भाजपा से होगा या शिवसेना से। यह फैसला न केवल नगर निगम प्रशासन की दिशा तय करेगा, बल्कि महाराष्ट्र की व्यापक राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।